If you really look closely, most overnight successes took a long time. हेलो पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल कम ऑन योर ऑन। आई एम मनीषा राठौर, थर्ड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट, एम्स कल्याणी। तो आज हम बात कर रहे होंगे दो टाइप के स्टूडेंट्स की। एक जिनके ऑलरेडी 120 प्लस मार्क्स आ रहे हैं और उन्हें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। वो क्या कर सकते हैं, वो अपना रिवीजन कंटिन्यू कर सकते हैं, अपने पीवाईक्यूज पे और ज्यादा ध्यान दे सकते हैं और अपना स्कोर 160 170 पहुंचा सकते हैं। लेकिन हमारा आज का मेन टारगेट होगा इन स्टूडेंट्स पे जिनके मार्क्स आ रहे हैं 80 to 90 और उन्हें कम से कम 130 प्लस लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो सेफ स्कोर है वो मैं मान के चल रही हूँ कि 620 प्लस है। पर कैसे? तो इस हाउ का जवाब आज मैं स्टेप बाय स्टेप लेके आई हूँ, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। आप इनके स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं, आप इनको नोट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर रहे होंगे उन चैप्टर्स की जो अभी तक हमने पढ़े ही नहीं है। तो क्या करना है, हमें सबसे पहले वन शॉट वीडियोस देखनी है और उन चैप्टर्स को कंप्लीट करना है। उससे क्या होगा, हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और जैसे ही हम सारे चैप्टर्स पढ़ चुके होंगे, उसके बाद में हमारा दूसरा काम क्या होगा कि उन सारे के सारे फॉर्मुलाज को हम चार्ट की फॉर्म में लिख लें। उसके अंदर हर फॉर्मूला आना चाहिए, ईच एंड एवरी फॉर्मूला। कुछ भी चीज यार ये तो नहीं आता सोच के नहीं छोड़ना है। क्यों? क्योंकि बाद में क्या होगा, अगर वो चीज आ गई तो आप वापस नोट्स के अंदर भागेंगे, आप वापस बुक्स के अंदर भागेंगे। नहीं, सारी चीज एक जगह लिख लेनी है। सारे फॉर्मुला एक जगह हो गए और उसके साथ में फॉर्मुला जैसे खत्म होता है उसके बाद हमने थोड़ा स्पेस छोड़ देना है, एक ब्लैंक पेज छोड़ देना है। क्यों छोड़ देना है वो मैं आगे कंटिन्यू करूंगी कि क्या टिप्स ट्रिक्स हो सकते हैं, कौन सी मिस्टेक्स हम वहां लिख सकते हैं, वो मैं आगे बताऊंगी। तीसरी चीज हमने क्या करनी है, जैसे हमने फॉर्मुला लिख लिया, अब इन फॉर्मुला को सिर्फ लिख के तो कुछ नहीं होगा, हमें इनको रिवाइज करना पड़ेगा। तो इन फॉर्मुला को अलग से टाइम मत निकालिए रिवाइज करने के लिए। जैसे ही आप थक जाते हैं, आप टहल रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं यार मैं अब एग्जॉस्ट हो चुकी हूँ, अब मुझे थोड़ा ब्रेक चाहिए, उस वक्त बस उन्हें देख लीजिए। उन ब्रेक्स के वक्त हार्डली 10 मिनट लगेंगे आपको स्टार्टिंग में एक चैप्टर को फॉर्मुला रिवाइज करने में। आप देखेंगे कि जैसे ही आपने 3-4 दिन, एक हफ्ते के अंदर आप अपनी इंप्रूवमेंट देख पाएंगे कि आप उन्हीं फॉर्मुलाज को जिसको आपको आज 10 मिनट लग रहे हैं, उसी फॉर्मुला को आपको रिवाइज करने में 2 से 3 मिनट लगेंगे एक चैप्टर को। क्यों? क्योंकि आप खुद देख लीजिए, पीवी इक्वल टू एनआरटी, एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ये आपकी जुबान पे है। कैसे? क्योंकि आपने इसे इतनी बार पढ़ा है कि आपके वो सबकॉन्शियस में जा चुका है। तो हमें हर फॉर्मूला को इतनी बार पढ़ना है कि एग्जाम में हम सवाल इसलिए ना छोड़ के आए कि हमें फॉर्मूला याद नहीं आया। हम सबको पता है कि नीट क्रैक करना इतना ईजी नहीं है, क्योंकि हर साल कॉम्पिटिशन इतना ज्यादा बढ़ रहा है। लेकिन अगर हम फोकस, डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन और गुड स्ट्रेटेजी इनके साथ में करें तो इतना मुश्किल भी नहीं है। एक अच्छे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आपको नीट की प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट करनी होगी। और उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, गुड स्ट्रेटेजिकल शेड्यूल और अपने टारगेट पे पूरा फोकस। ये दोनों चीजें और एक प्रॉपर गाइडेंस आपको कहाँ मिलेगा, पीडब्ल्यू के प्लेटफॉर्म पे, जहां पे 11th के स्टूडेंट्स के लिए अर्जुना नीट 2024 बैच अब बस 4500 में, और 12th के स्टूडेंट्स के लिए लक्ष्य नीट 2024 बैच सिर्फ 4500 में, और यकीन ड्रॉपर नीट 2024 बैच ओनली 4600 में। और अगर आपके बहुत सारे डाउट्स आते हैं और डाउट सॉल्विंग के लिए आपके पास एक अच्छा रिसोर्स नहीं है, तो आप ले सकते हैं सारथी, जो कि आपके डाउट सॉल्व करने में आपकी पूरी हेल्प करेगा। अब अगर पीडब्ल्यू के कोर्सेज को परचेज करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। कोर्स को परचेज करने के लिए आप मेरा लिंक भी यूज कर सकते हैं, जिसमें आपको 150 रुपीज का डिस्काउंट भी मिलेगा। अब बात करते हैं यार एप्लीकेशन पार्ट की, कि हमने ये तो कर लिया कि कैसे कैसे पढ़ना है, कैसे कैसे याद करना है। चलो ठीक है, हमें याद वाला रेटिफिकेशन वाला काम बहुत अच्छे से आता है, लेकिन हमें एप्लीकेशन वाला पार्ट नहीं आता कि हमने क्वेश्चन करना कैसे। सबसे पहली बात, हर चीज छोड़ दो यार। अब पीवाईक्यूज पे, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस पे ध्यान दो। बेफालतू के जेईई मेंस के ये सवाल करने की अब जरूरत नहीं है। बहुत ही लिमिटेड टाइम हमारे पास है, स्कोर हमारा बढ़ नहीं पा रहा है, तो अब हमें उन्हीं क्वेश्चंस पे ध्यान देना है जो कि आता है। आप खुद देखेंगे, जैसे ही आप फॉर्मुला लिख रहे होंगे, आप पीवाईक्यूज कर रहे होंगे, तो हर चैप्टर में से 4 या 5 फॉर्मुला है जिन्हीं में से सवाल पूछते हैं। वही सेम पैटर्न के क्वेश्चंस हर बार आ रहे हैं। ये कैसे पता चलेगा? पीवाईक्यूज करके ही पता चलेगा। सॉल्व क्वेश्चंस को पहले कीजिए, जैसे कि सवाल हो जाए बहुत अच्छी बात है, नहीं होता देखो खत्म करो सवाल को, उसके पीछे नहीं पढ़ना है, टाइम नहीं खराब करना है। अपने दिमाग में बिठाते जो अच्छा ऐसे सॉल्व करना था, ठीक है। स्ट्रेटेजी क्या होगी क्वेश्चन को सॉल्व करने की, क्या सही तरीका होगा? सबसे पहले सवाल पढ़ेंगे, पढ़ते पढ़ते ही हमने सारी की सारी इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर लेनी है। पहली रीडिंग में ही 10 बार सवाल पढ़ने में टाइम खराब नहीं करेंगे। सारी की सारी, मान लीजिए कोई सवाल है जो इस फॉर्मूले पे है, एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, उसमें यू दिया होगा, टी दिया होगा, ए दिया हुआ होगा। मान लो एक्सेलरेशन नहीं भी दिया हुआ हो तो हमारे पास वी दिया हुआ होगा, टाइम दिया हुआ होगा, तो हमें को रिलेट करना भी आना चाहिए। वो कैसे आएगा? जब हमारे दिमाग में सारे फॉर्मुलाज होंगे। हमें पता है यू दिया हुआ, टी दिया हुआ, ए तो दिया हुआ ही नहीं है यार, ये तो ढूंढना होता है। इतना तो हमें दिमाग लगाना पड़ेगा ना। वो कैसे लगेगा जब हमें सब कुछ याद हो? फिर हमने क्या सोचना है कि यार चलो ठीक है, ये सारी चीजें हमारे पेपर में दी हुई है, हमारे सवाल में दी हुई है, अब कौन सा फॉर्मुला इसके अंदर फिट हो सकता है। हमने सोचना है, अरे यार वो हमने जो शीट्स बनाई है फॉर्मुला शीट्स, उसमें से कौन सा फॉर्मुला था जो यहाँ पे फिट हो सकता है, तो हमने ये फॉर्मुला
याद कर लिया, फिर इसके बाद में हम उस सवाल को सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करते हुए ध्यान रखना पॉइंट्स की मिस्टेक, ये सारी चीजें नहीं करनी है, क्योंकि आपके हो सकता है कि 0.2 आंसर आ रहा हो और आंसर 0.02 हो, लेकिन ये वाला सवाल भी ऑप्शन में होगा। आपको पता है 4 ऑप्शन ऑफ फिजिक्स में बनाए जाते हैं, वो गलतियों के अकॉर्डिंग बनाए जाते हैं कि बच्चा यहाँ गलती करेगा तो ये ऑप्शन होगा, यहाँ गलती करेगा तो ये ऑप्शन होगा। हो सकता है कि आपको पीवी इक्वल टू एनआरटी की जगह पीटी इक्वल टू एनआरवी याद रह जाए, तो हो सकता है उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन दिया हो, हमें नहीं पता कैसे सवाल आएगा, लेकिन जो हम गलतियां करेंगे वो भी ऑप्शन में रहेगा, तो हमें सिली मिस्टेक्स नहीं करनी है। लास्ट मैंने कहा था कि ब्लैंक पेज छोड़ना है, स्पेस छोड़ना है। क्यों छोड़ना है अब बताती हूँ। क्योंकि हम जो ये गलतियां कर रहे होंगे उन सारी की सारी चीजों को हम वहीं हाईलाइट कर लेंगे फॉर्मूला में जाके, ताकि जब हम उन चीजों को ब्रेक में देख रहे हो तो हमें याद आए कि हाँ यार इस एक फॉर्मूला पे, इस एक जगह पे तो मैं हमेशा गलती करती हूँ। तो आपको अपने आप अपने दिमाग में बैठ जाएगा कि यार ये तो हमेशा मैं गलती करती हूँ, इस बार तो मुझे गलती नहीं करनी है। दूसरी चीज हो सकता है जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया कि यू दिया हुआ हो, टी दिया हुआ, ए नहीं दिया हुआ, लेकिन वो हमें वेलोसिटी से निकालना हो, तो ये सारी चीजों को पहले ही असेंबल कर लो ना कि भाई 2 फॉर्मूलाज मिला के भी हमारे पास एक सवाल आ सकता है। देखो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन तो फिजिक्स में होंगे 100 मार्क्स, तो आराम से एक फॉर्मूला से सॉल्व हो जाएंगे। मतलब 100 मार्क्स के सवाल ऐसे होंगे जो सिर्फ एक फॉर्मूला लगा के 2 वैल्यूज रख के सॉल्व हो जाएंगे, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना होगा। लेकिन जो 30 नंबर हमें एक्स्ट्रा लाने हैं उसके अंदर ऐसा हो सकता है कि आपको 2 फॉर्मूला लगाना पड़ जाए, आपको थोड़ा ज्यादा सोचना पड़ जाए, आपको थ्योरी और प्रैक्टिकल को मिक्स करना पड़ जाए। तो हमें 80-90 अभी आ रहे हैं, 130 लेके जाना है। वो 130 कैसे आएगा, जब हम अच्छे से अपनी चीजों को एक साथ असेंबल करेंगे, ताकि जब हम रिवाइज कर रहे हो, ताकि हम लास्ट के जो 7 दिन हमारे मई के बचेंगे जिसमें हम रिवाइज कर रहे होंगे, उसके अंदर हमारा दिमाग ना खराब हो कि भाई वो नोट्स खोल रहे हैं, वो बुक्स खोल रहे हैं, वहां से सॉल्व कर रहे हैं। नहीं, हमने एक लिमिटेड सोर्स बनाना है जो हम लास्ट के 6 दिन में रिवाइज करेंगे। सिर्फ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आने वाले हैं नहीं, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी आते हैं, तो उन्हें वही लिख लो ना। जो भी चीजें पूछते हैं हमारे उन पन्नों में लिखी हुई होनी चाहिए। वो लिखी हुई होगी, तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा कि हाँ यार हम यहाँ मिस्टेक कर रहे हैं, तुम्हारी मिस्टेक्स वहाँ लिखे हुए हैं, तुम्हारे फॉर्मुलाज वहाँ लिखे हुए हैं, तुम्हारे थ्योरेटिकल जो क्वेश्चंस आते हैं तुम्हारे वहीं लिखे हुए हैं, आराम से आ जाएंगे ना। 130 लाना मुश्किल नहीं है फिजिक्स में। 100 मार्क्स तो मैं बोल रही हूँ डायरेक्ट सिर्फ फॉर्मूला के अंदर वैल्यूज पुट करने से आनी चाहिए। तो तुम्हें ये पता होना चाहिए कैसे तुम्हें सॉल्व करना है, तुम्हें ये पता होना चाहिए कि कौन सी मिस्टेक्स नहीं करनी। ऐसा मान लीजिए कि पूरी साल की मेहनत है और ये 1 महीने की मेहनत है, ये 1 महीने की मेहनत आप पूरे साल की मेहनत से ज्यादा कर सकते हो। इस 1 महीने में आपने कर दिया ना, तो भाई आपको आपके कॉलेज से कोई दूर नहीं ले जा सकता। ऑल द वेरी बेस्ट।